Good morning, students of class 11th. In the previous video we have discussed about the reasons for the law of demand, and in today's video now we are going to discuss about the movement in demand and shift in demand, right? So let us discuss the concept of movement in demand versus शिफ्ट इन डिमांड। कि मूवमेंट इन डिमांड क्या होता है और शिफ्ट इन डिमांड क्या होता है, इस बात को समझते हैं। देखिए, मूवमेंट इन डिमांड का मतलब होता है कि जब हमारा की डिमांड कर्व है x, y, 0, ये हमारी क्वांटिटी है और ये है हमारा प्राइस और ये है हमारा डिमांड कर्व, राइट। इसको नाम दे दिया dx। डिमांड कर्व ऐसी बनती है। अब जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसका चेंज आता है, और चेंज दो तरीके से आ सकता है, या तो प्राइस में चेंज होने की वजह से आ सकता है या फिर अदर फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से आ सकता है। पहला क्या बोला मैं, प्राइस की वजह से, दूसरा अदर फैक्टर्स की वजह से, राइट। सो अगर चेंज आ रहा है डिमांड में ड्यू टू चेंज इन प्राइस, चेंज आ रहा है डिमांड में ड्यू टू चेंज इन प्राइस, देन इट इज रेफर्ड टू एज मूवमेंट इन डिमांड, राइट। कि अगर चेंज आ रहा है किसकी वजह से, प्राइस की वजह से, तो वो कहलाएगा मूवमेंट इन डिमांड। और अगर चेंज आ रहा है अदर फैक्टर्स की वजह से, अदर फैक्टर्स जो हमने आप जो है वीडियो देखी है थर्सडे की, तो आपको समझ में आएगा। थर्सडे नहीं बल्कि जो है वेंसडे की वीडियो देखी, वेंसडे की वीडियो में आपको समझ में आएगा अदर फैक्टर्स क्या हैं, राइट। सो अदर फैक्टर्स के अंदर जो आता है वो हमारा कहलाता है, उसकी वजह से जो आता है वो कहलाता है शिफ्ट इन डिमांड, राइट। सो वन इज द मूवमेंट इन डिमांड, द अदर वन इज द शिफ्ट इन डिमांड, राइट। सो मूवमेंट इन डिमांड क्या होता है, जब प्राइस चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होती है, दैट इज योर मूवमेंट इन डिमांड। एंड जब अदर फैक्टर्स की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होती है, दैट इज योर शिफ्ट इन डिमांड। अब समझते हैं उसको थोड़ा डिटेल में। देखिए, प्राइस बढ़ता है और अदर फैक्टर्स कांस्टेंट है, तो क्वांटिटी डिमांडेड घटती है, दैट इज द लॉ ऑफ डिमांड। इफ देयर इज अ इंक्रीज इन प्राइस देन देयर विल बी डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, दैट इज द लॉ ऑफ डिमांड। अब हमारा प्राइस पहले ये था, अब प्राइस ये हो गया, पहले प्राइस ये था, क्वांटिटी ये थी, अब क्या हुआ, प्राइस डिक्रीज हो गया। P डैश और ये Q डैश, ये पॉइंट था A और ये था B। अब देखिए, when the price was OP, the quantity was OQ, and when the price changed from OP to OP dash, when the price changed from OP to OP dash, the quantity changed from OQ to OQ dash. So this is your movement in demand. Means movement in demand में क्या होता है कि एक ही डिमांड कर्व के ऊपर या नीचे डिमांड मूव करती है, एंड इट लीड्स टू द कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड और टू द एक्सटेंशन इन डिमांड, राइट। या इसकी वजह से क्या होता है, या तो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड होता है या फिर एक्सटेंशन इन डिमांड होता है, राइट। मीन्स पहले पॉइंट ये था A और फिर बाद में पॉइंट बी आया, तो क्या हुआ, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने के लिए क्या हुआ कि क्वांटिटी डिमांडेड एक्सटेंड हो गई, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गई, एंड दैट इज योर एक्सटेंशन इन डिमांड, राइट। ऑन दी अदर हैंड, इफ हमारी क्वांटिटी, हमारा जो पहले प्राइस था, ये हमारा डिमांड कर्व है, राइट, ये एक्स है, ये वाई है, ये ओ है, ये है क्वांटिटी और ये है प्राइस और ये हमारी डिमांड कर्व है, राइट। ये P, Q, फिर बाद में क्वांटिटी बढ़ गई P डैश और Q डैश, तो पॉइंट हमारा A था, फिर बाद में B हो गया। तो इस केस में क्या हो गया, हमारी पहले डिमांड इतनी थी OQ, फिर बाद में डिमांड कम हो गई, राइट। A से B की तरफ जब गए तो ये हमारा क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। इस केस में क्या है, डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड बड़ी है, प्राइस में रिडक्शन होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड बड़ी है, तो हमारा हो गया एक्सटेंशन इन डिमांड, बिकॉज द डिमांड हैज इंक्रीज्ड, राइट। इट इज नॉट इंक्रीज इन डिमांड, इट इज एक्सटेंशन इन डिमांड। एंड ऑन दी अदर हैंड इसमें क्या हुआ है, हमारे जो है प्राइस बढ़ा है,
प्राइस बढ़ने की वजह से हमारा क्या हुआ, डिमांडेड क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई है, क्वांटिटी डिमांडेड क्यू से क्यू डैश हो गई है एंड दैट इज लेस। तो हमारा ये कहलाएगा कॉन्ट्रैक्शन। ये हमारा क्या कहलाएगा, ये है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड और ये है आपका एक्सटेंशन इन डिमांड। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स आपको कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, एक्सटेंशन इन डिमांड समझ में आ गया होगा। और ये कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहलाता है, ये पूरा कॉन्सेप्ट है हमारा मूवमेंट इन डिमांड, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्राइस चेंज हो रहा है, उसकी वजह से डिमांड चेंज हो रही है। सो व्हेन देयर इज चेंज इन प्राइस ड्यू टू चेंज, व्हेन देयर इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, देन इट इज नोन एज मूवमेंट इन डिमांड। नाउ नेक्स्ट इज योर शिफ्ट इन डिमांड। ठीक है, अब समझते हैं कि शिफ्ट इन डिमांड क्या होता है। देखिए, शिफ्ट इन डिमांड में क्या होता है कि हमारा प्राइस तो सेम रहता है, क्या चेंज होता है, अदर फैक्टर्स जैसे इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस इज विद इन द फेवर ऑफ द कमोडिटी, और देयर इज एन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, राइट। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन भी एक वो था या फिर इंफीरियर गुड्स था, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस अबाउट दी शिफ्ट इन डिमांड। शिफ्ट इन डिमांड किसकी वजह से होता है, वो होता है अदर फैक्टर्स की वजह से। नाउ व्हाट आर दी अदर फैक्टर्स, लेट अस डिस्कस दैट आल्सो। देखिए, एक्स वाई जीरो क्वांटिटी और ये प्राइस, राइट। ये हमारा क्वांटिटी था, ये हमारा डिमांड कर्व था, ये dx था, ये हमारा प्राइस था OP और ये OQ। अब क्या हुआ, मान लीजिए अदर फैक्टर्स का एक नाम लेता हूं, इंक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो गई। अब व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, द डिमांड विल इंक्रीज फॉर द नॉर्मल गुड्स। हम नॉर्मल गुड्स की बात कर रहे हैं, इन्फीरियर गुड्स की बात नहीं कर रहे हैं अभी। सो द डिमांड विल इंक्रीज, व्हेन द डिमांड विल इंक्रीज द प्राइस इज कांस्टेंट, क्योंकि प्राइस में चेंज हुआ नहीं है, राइट। सो व्हाट विल हैपन, ऑन द सेम कार्टेशियन प्लेन अ न्यू डिमांड कर्व विल बी फॉर्म्ड, दैट इज dx डैश, and at the same price, the quantity demanded will change from OQ to OQ dash, right। हमारी जो है quantity demanded यहाँ से यहाँ पे आ गई, and when we draw a line here it is OQ dash। So at the same price, due to change in other factors, that might be increase in income of the consumer, that might be the decrease in the price of the complementary good or increase in the price of the substitute good, that quantity demanded will increase, okay। So this is your other factor, and that will result in the shift in demand, and such type of shift in which the quantity demand is increased due to other factors, it is called as increase in demand। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका increase in demand, right। now next one is your decrease in demand। जिस तरीके से इनकम बढ़ी है उस तरीके से इनकम कम भी तो हो सकती है, राइट। सो अदर फैक्टर्स में एक और आ गया हमारा इसका अपोजिट, दैट मे बी डिक्रीज इन इनकम, डिक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, राइट। अब जो है कंज्यूमर की इनकम क्या हो गई, कंज्यूमर की इनकम हो गई डिक्रीज। सो अब क्या होगा जब कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज हो जाती है, तो देखिए एक्स वाई ज़ीरो, ये हमारी क्वांटिटी है, ये है हमारा प्राइस, ये हमारी डिमांड कर्व, राइट। हमारा एक सही से बनाते हैं, ये है हमारा एक डिमांड कर्व और ये है dx। अब क्या हुआ, हमारा प्राइस ये था OP OQ। अब क्या हुआ कि हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो डिक्रीज हो गई, बिकॉज देयर इज डिक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल गुड्स, इन रिस्पेक्ट ऑफ द नॉर्मल गुड्स। तो क्या हुआ, हमारी जो है क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई, तो हमारा एक नया डिमांड कर्व बन जाएगा इधर की तरफ, एंड इट इज dx डैश, राइट। अब देखिए
प्राइस सेम है बट एट द सेम प्राइस द कंज्यूमर विल डिमांड लेस। और ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया डिक्रीज इन डिमांड का, राइट, इंक्रीज इन डिमांड, और ये हो गया डिक्रीज इन डिमांड, राइट। इंक्रीज इन डिमांड में क्या हुआ, दैट न्यू डिमांड कर्व इज फॉर्म्ड, एंड डिक्रीज इन डिमांड में क्या हुआ कि देयर इज ऑल्सो न्यू डिमांड कर्व इज फॉर्म्ड, बट इंक्रीज इन डिमांड में अ न्यू डिमांड कर्व विल बी फॉर्म टुवर्ड्स द राइट जब इंक्रीज होता है, एंड इन डिक्रीज इन डिमांड अ न्यू डिमांड कर्व विल बी फॉर्म टुवर्ड्स अ लेफ्ट, राइट। उसके अंदर होता है राइट की तरफ और उसके अंदर होता है लेफ्ट की तरफ। तो ये था हमारा लॉ ऑफ, हमारा जो है इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड, राइट। अब दोनों में अंतर समझते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द मूवमेंट इन डिमांड एंड द शिफ्ट इन डिमांड। देखिए मूवमेंट इन डिमांड में क्या होता है, एक नया डिमांड कर्व नहीं बनता है, नो न्यू डिमांड कर्व इज फॉर्म्ड इन मूवमेंट इन डिमांड। ऑन दी अदर हैंड इन शिफ्ट इन डिमांड द न्यू डिमांड कर्व इज फॉर्म्ड, राइट। इसमें क्या हुआ, हमारा एक नया डिमांड कर्व बना dx की जगह dx डैश, उसमें क्या था, एक ही डिमांड कर्व पे डिमांड ऊपर नीचे हो रही थी, एंड देयर अ टर्म यूज्ड वर दी increase there in the movement in demand, the term used were the contraction in demand and the extension in demand. On the other hand, in shift in demand, the words used are the increase in demand and decrease in demand, right. And the main point is that the movement in demand occurs due to the change in price. On the other hand, the shift in demand occurs due to the change in the quantity, the change in other factors, okay. So I hope students you would have understood the topic of movement in demand and shift in demand, okay. And we will meet in the next video in which we are going to discuss a new topic, that is price elasticity of demand. And after the price elasticity of demand we will move on to your statistics part, because we have completed we will be completing 5 chapters in microeconomics, but we haven't started even 1 chapter of statistics, okay. So we will meet in the next video with your new chapter, that is price elasticity of demand, okay. So till then stay at your homes and stay safe. Thank you.